नमस्कार। मैं हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार और आज का जो विषय है, भारत के अंदर सड़क दुर्घटना में मरने वाले परिवार को 5 लाख की सहायता राशि। आज मैं इसी विषय पर आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूं और जो मेरा अगला इस कोरोना काल के बाद जो मिशन है उस परिवार तक सहायता करना चाह रहा हूं। आखिर मुझे किसी भी परिवार को ये सहायता राशि पहुंचाने के लिए 5 लाख रुपए के लिए क्यों कदम उठाना पड़ा, इसके पीछे ये मेरे 6 साल कार्यों का जो अभी तक जो करते आ रहा हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि मैं हमेशा बिना किसी शुल्क से भारत को 100% साक्षर करने के लिए एक भी कोई किताब देता है तो उसे हेलमेट देता हूँ, उसकी ज़िंदगी ताकि सेफ रहे। अब लोगों से और वो जो पुस्तक है जो भारत को आपको पता है कि जो 100% साक्षर नहीं है, तो वो ज़रूरतमंद तक मैं पुस्तक पहुँचाता हूँ और इस तरीके से 2.5 लाख बच्चों तक हमने पुस्तक पहुँचाया हुआ है। अब मैं भारत के लगभग तमाम राज्यों में जो कि जाता रहता हूँ और बहुत सारे ऐसे परिवार में भी जाता रहता हूँ जो लोगों तक पुस्तक पहुँचाना हो या हेलमेट पहुँचाना वो देता रहता हूँ। लेकिन इसके अंदर जो मुझे एक दुख तब होता है जब किसी वैसे परिवार फैमिली में जाता हूँ जिस परिवार में सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो गई है। अब बड़ा दुख होता है कि उस परिवार में आज खुद के जो पेरेंट्स हैं अपने इलाज कराने के लिए सोच रहे हैं। अगर पेरेंट्स की मौत हो गई तो जो घर में बच्चे हैं अनाथ हो गए, उनको एजुकेशन शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और आज जैसा कि देखते हैं कि जिस किसी भी परिवार में अगर इस तरीके से घटनाएं होती हैं उसका इकोनॉमिकल बहुत ही पीछे चला जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग ऐसे कम होते हैं जो इस दुर्घटना होने के बाद कभी दूसरे के प्रति या भारत की सड़क दुर्घटना में होने वाली तरह से लगभग प्रतिवर्ष लाखों जो मौत होती है, अपने लिए वो सड़क पर आ करके या दूसरों को जागरूक करने के लिए चीज कार्य करते हैं। और आज जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के अंदर जो सड़क दुर्घटना जो मौत होती है वो विश्व में पहले नंबर पर है, जबकि सरकार भी लगभग प्रतिवर्ष 5 लाख करोड़ रुपए पैसे खर्च करती है। लेकिन किसी की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उस परिवार को 1 रुपए का कुछ सहायता नहीं मिलता है सरकार द्वारा। और हमारे अगर किसी गांव के अंदर 100 लोग रहते हैं फिर भी उस परिवार को कोई किसी की मदद भी नहीं करता है। तो वैसे ही मैं लगभग इस 6 साल के दरमियान में सैकड़ों परिवार से, आज कुछ के नंबर भी हैं जो अभी जहां मैं पुस्तक दे रहा होता हूं, कुछ न कुछ अपने उसे जो हेल्प होता है वो मैं देता हूं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि इस तरीके से प्रतिवर्ष इतनी मौत होनी ही है और भविष्य में इस घटना को जो होने वाला है अभी, तो हम उस परिवार को कैसे सहायता कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा, उसका एक रिजल्ट निकाला हुआ है कि अब जो भी दुर्घटना होने वाली है उस परिवार को 5 लाख रुपए मिलेगा। अब वो मैं उस आधार पे दे रहा हूँ कि जैसे आप मार्केट से या कहीं से आप हेलमेट परचेज कर रहे हैं, लेकिन या फिर आप कहीं आपका चालान हो रहा है लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मैं अब जो शुरू करने वाला हूँ, आप चाहें, मैं हेलमेट मैन, आज जैसे मुझे पूरा भारत हेलमेट मैन के नाम से जानता है, लोगों की आशाएं हमसे बहुत सारी जुड़ी हुई है। तो मैं helmetmanindia.com करके वेबसाइट से आप वहाँ पर भी जा करके अपने ऑप्शंस के आप हेलमेट ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उस हेलमेट आप जो भी लेंगे, प्रति हेलमेट के साथ हमारा 5 लाख रुपए का वो चीज़ें बीमा रहेगा, जो कि जैसे रिलायंस कंपनी, हमने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से, इनसे भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। मैं वो भी वेबसाइट पे डाल दूंगा। अगर आपकी सड़क दुर्घटना में किसी भी तरीके से अगर डेथ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जिस फैमिली में हो जाती है, तो उस फैमिली को हकदार है कि वो 5 लाख रुपए उसे मिले। सबसे बड़ी बात कि आप भारत के अंदर देख रहे हैं 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का नियम लागू है। तो मैं तमाम उन प्राइवेट स्कूल कॉलेज में वहाँ भी पहुँचा रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वहाँ पे जो झोला बैग जो दे रहे हैं वहाँ एक हेलमेट भी दिया जाता है। उस हेलमेट में भी हम 5 लाख की योजना ला रहे हैं। और अभी जितने भी हमने भारत के अंदर जो टोल टैक्स है, जहाँ पे कि नियम हमने लागू करवाया हुआ है, बिना हेलमेट टोल टैक्स पास न करें। जैसे भारत का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, इस पे भी हमने चीज़ लागू किया हुआ है। यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से होते हुए आप बिहार, तो बिहार वहाँ पे मोहनिया टोल टैक्स हो या सासाराम टोल टैक्स पे वहाँ पे भी है। अब इन सभी जगहों पे हम हेलमेट शॉप की व्यवस्था करने जा रहे हैं और वहाँ पे अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आप टोल टैक्स पास नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा कि आप
वहाँ से टोल टैक्स पर से हेलमेट लें आप, 1000 रुपये का ही मिलेगा, जो कि आपकी एक चालान होती है। और वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देनी है और मोबाइल नंबर देनी है, और हेलमेट लेकर के चले जाना है। ऐसा हेलमेट नहीं पूरा फुल वाला, ये तो मैं अभी आपके सामने बात करूँ तो ऐसा हेलमेट लगाया हुआ हूँ, लेकिन आपको मार्केट में जो 1,500 से 2,000 रुपये की जो हेलमेट होगी उस रेंज का, वो हेलमेट मिलेगा आपको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की अच्छे हेलमेट्स आपको मिलेंगे। अब मान लीजिए इस तरीके से उस ज़िले के अंदर मैं जहाँ पे दे रहा हूँ या ज़िले में जो कार्य कर रहा हूँ, उस ज़िले में 100 लोगों की इस तरीके से सड़क दुर्घटना में किसी की डेथ हो जाती है, तो जो लोग भी हेलमेट लिए हुए हैं उस 100 फैमिली को वो 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अब उसमें जो परिवार में जो कमाने वाला अगर वो चला जाता है, तो जो बच्चे हैं उनको उनकी एजुकेशन ना रुके, उनको ये चीज़ें मिले। मैंने ये भी चीज़ तय किया हुआ है कि जो भी बच्चा अगर इस तरीके से होगा हम उससे गोद भी लेंगे। अगर उसके फैमिली मेम्बर में जो पेरेंट्स अगर नहीं होते हैं तो हम उसको 5 लाख रुपए दे भी रहे हैं, फिर उसके साथ भी हम पूरी एजुकेशन की गोद भी लेंगे, उसको अपने टीम में रखेंगे, पूरा एज ए काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा उद्देश्य है सिर्फ उसी लिए कि ताकि भारत 100% साक्षर हो सके। और मैं सरकार से भी ये चीज़ें अभी आवेदन किया हुआ हूँ कि जो प्रतिवर्ष जो पुस्तकें चेंज हो रही हैं वो बंद हो। हम पर्यावरण के ऊपर जो पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पेड़ बचाने के लिए अगर पुस्तकें प्रिंट होना अगर बंद हो जाएंगी और बच्चों के अंदर सोशल भावना आएगी, तो अपनी पुस्तक पढ़ी हुई भी दूसरे बच्चों तक पहुंचा दें जरूरतमंद, ताकि भारत के अंदर शिक्षा का विकास हो सके। तो उसी तर्ज पे ये जो हम कार्य कर रहे हैं, ताकि हर पेरेंट्स के माता पिता को भी जागरूक कर सके। और जो बीच बीच में जो हमारा अभियान है पुस्तक लेकर के जो हम हेलमेट दिया करते थे, अब जिस किसी को भी हमारा अब अगला जो हेलमेट में मिलेगा उसको भी 5 लाख की उसमें बीमा रहेगी। यानी कि आप जो भी हेलमेट मैन इंडिया अब जो उस पर करके जो हमारा हेलमेट मैन का आप हेलमेट लेंगे वो सभी के साथ 5 लाख का रहेगा और 1 साल के लिए इंश्योरेंस रहेगा। 1 साल में अगर किसी भी फैमिली में इस तरीके से कोई घटना होती है तो ताकि हमारी इस योजना का लाभ मिल सके। अब देखिए, अब ये देखते हैं कि जो भारत के अंदर जो अब सड़क पर चलते हैं, बहुत ऐसे भीख मांग रहे होते हैं, वो बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, उसमें 40% उनको जो कारण बन जाता है भीख मांगना, वो 40% जो संख्या होती है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सड़क दुर्घटना का कारण बनती है। सड़क दुर्घटना कारण से बहुत सारे फैमिली में किसी की ऐसे डेथ हो जाती है, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो उन्हें भीख मांगना पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे देश में इस तरीके से भिखारी इंक्रीज ना हो, यहाँ पे कि सरकार ये चीज़ ना मदद कर रही है, हम और आप कुछ करके ऐसी योजना के ताकि उनको ऐसे लाभ दे सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आप जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं ये भी नहीं कहूँगी आप लाइक करें, लेकिन जो आप सुन करके आप चाहें तो दूसरे के लिए एक संदेश जरूर फॉरवर्ड्स करें। तो ये है ताकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हर लोगों तक मैसेज जाए, हर लोगों तक अवेयरनेस जाए। और मैं अभी कई सारे राज्यों में ये भी लेटर दे चुका हूँ कि जो एक एडमिशन के समय पे हेलमेट दिया जाता है, मैं धीरे धीरे अपने कार्य से जो मेहनत कर रहा हूँ ताकि लोगों के अंदर हेलमेट पहनने का ग्राफ बढ़े और भारत पूरा सुरक्षित रहे। हमें अच्छा नहीं लगता है कि भारत के अंदर इतनी जो मौत, आज इतना हम डेवलप हो रहे हैं फिर भी जो मौत के आंकड़े हैं विश्व में नंबर 1 बना हुआ है। हम चाह रहे हैं कि वो जो आंकड़ा है जो नंबर 1 से वो नीचे टॉप 10 के नीचे आए मौत में। भारत एक अलग वो सशक्ति वो चीज़ें बने, जो कि आप जैसा देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत वो चीज़ें बन रहा है। तो हमें लोगों को आत्मनिर्भर की वो चीज़ें बातें करनी है। शिक्षा सबके पास रहेगा तो कभी भूखमरी नहीं होगी। शिक्षा से कोई भी इंसान कहीं भी मजदूर ना होकर के वो किसी नौकरी कर सकता है कहीं। तो ये हमें बदलाव लाना है। तो इन्हीं सब बदलाव को लेकर के और भविष्य में मैं ये भी करने वाला हूँ कि ये जो टोल टैक्स पे जो आप देखेंगे तो आगे बगल में कुछ दूरी पे जा करके हमारा लाइब्रेरी भी मिलेगा बहुत बड़ा, कि आप अगर अपने घर से चाहें तो पुस्तक वहाँ रख दें। अगर आपको पुस्तक की नीड है आप लाइब्रेरी में जाइए, 2-4 घंटा बैठिए, हाईवे पे पढ़िए भी आप। अगर आपको कोई पुस्तक अच्छी लगती है तो वो भी ले जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे हेलमेट जो लेंगे या जिस ज़िले में जाएगा उस ज़िले में हर व्यक्ति का हेलमेट मैन इंडिया के साइट पे जा करके नाम भी दिखेगा। जिस फैमिली को 5 लाख मिला उसकी फ़ोटो के साथ उनका नाम भी दिखेगा कि हमने अपने अभियान से कितने लोगों तक इस तरह से योजना पहुंचाया हुआ है। ये सारी चीज़ देखेंगे। हम चाह रहे हैं कि भारत सरकार का एक एक भी नागरिक, हर कोई उस डेटा को देखे जो हम जो कार्य करने जा रहे हैं, उस चीज़ों को सोचे और उसमें भी अपना एक हिस्सा अपना दे, भागीदारी दे, हमारे साथ आकर के जुड़ के काम भी कर सकता है। मोस्ट वेलकम है इसमें जितने लोग भी आना चाहें। और हम चाह रहे हैं कि भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाए और हर किसी के अंदर जागरूकता दी जाए, बचपन से ही आदत डालें। मैं आने वाले समय में हेलमेट का खिलौना भी लाने वाला हूँ ताकि हम अपने बच्चों के बीच में हेलमेट भी रख सकें खिलौना, ताकि खेले, उसको बचपन से ही आदत हो।
वो वैसे बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं, योजनाएं, जो हम अगले वीडियो में आकर के डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्द 15 इस जून से हमारा ये लॉन्चिंग होने जा रहा है। helmetmanindia.com जो साइट है, इस पे आपको हेलमेट भी मिलेगा, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और बाकी हम हर जिले जहाँ जिस राज्य से डिमांड है, बहुत जगह लोग से अभी जिले अधिकारी जो डीएम से हमारी बात चल रही है, एसपी से बात चल रही है, तो हम उस जगहों पे हेलमेट भिजवा रहे हैं और आपको चालान के जगह बदले पे हेलमेट मिला करेगा आप, और उसके साथ 5 लाख की बीमा रहेगी। और आप हर किसी तक एक जागरूकता संदेश जरूर पहुंचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार को सुन रहे थे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।